पहली बार हो रहा है कि बिना वो किसी राजनीतिक दल को जवाब देने के लिए प्रेस वार्ता कर रहे हैं, यानी कि एक मुख्य प्रतिद्वंदी अपने विपक्षी दलों को मानते हैं कि यहाँ की मेयर जो भाजपा की उम्मीदवार भी कर रही है, उम्मीदवारी भी कर रही है, निर्मला साहू, उनका 2-2 ईपिक नंबर निकला। अब वैशाली सांसद वीणा देवी, उनके पति दिनेश सिंह, इनके 2-2 ईपिक नंबर निकले। यानी कि सारे सत्ताधारी दल के ही लोग, एनडीए के जो फेवर के लोग हैं, उनके ही 2-2 ईपिक नंबर निकल ही रहे हैं। 7 महीने में देखा गया कि वहाँ पर 5-5 तरीके से ये लोग वोट चोरी कर रहे थे। कर्नाटका के लोग में आकर के गुजरात के लोग वोट कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग वोट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं कांग्रेस के जिला प्रवक्ता समीर कुमार जी को, जो कि आपको राहुल गांधी जी की जो वोटर अधिकार यात्रा होने वाली है 27 अगस्त को बिहार में, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो समीर कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके व्यूअर्स को भी और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी की जो ये वोटर अधिकार यात्रा होने वाली है, इसमें क्या क्या मुद्दे होंगे इस यात्रा के? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रजातंत्र में जनता को वोट का ही अधिकार है, जिसके द्वारा वो सरकार चुनती है और सरकार से जो उनको अपेक्षा रहती है वो करवाती है। अगर उसमें कोई चोरी होता है तो वो प्रजातंत्र की हानि होती है और जनता के हक की हानि होती है। और जो वर्तमान में जो चुनाव आयोग ने वर्तमान SIR का जो लाई है, उसके द्वारा जो वोटर काटे जा रहे हैं, वो जिसमें दलित अति पिछड़े लोगों का नाम ज़्यादातर कट रहे हैं, तो ये उनके लिए जो योजनाएं सरकार बनाती थी उसको छीनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो चुनाव आयोग है, तो उसने तो कहा कि ये बेबुनियाद आरोप है, और चुनाव आयोग ने तो अपने तरफ से प्रेस वार्ता करके पूरी जानकारी दी है कि अगर किन्हीं का घर नहीं है तो उसके लिए किस तरह के प्रावधान आते हैं। तो इन सारे मुद्दों, क्या जो चुनाव आयोग की तरफ से जो बातें कही गई उससे आप सहमत नहीं हैं? देखिए, चुनाव आयोग का आज तक हम लोग देखते थे कि उनकी प्रेस वार्ता होती थी तो उस समय चुनाव की घोषणा के लिए प्रेस वार्ताएं होती थी, और ये पहली बार हो रहा है कि बिना वो किसी राजनीतिक दल को जवाब देने के लिए प्रेस वार्ता कर रहे हैं, यानी कि एक मुख्य प्रतिद्वंदी अपने विपक्षी दलों को मानते हैं। और जैसा कि चुनाव आयोग जो होता है सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधि हो, लेकिन वर्तमान जो चुनाव आयोग का चयन किया गया था, जो वर्तमान मोदी गवर्नमेंट द्वारा किया गया था, जैसे पहले चुनाव आयोग में होते थे कि चुनाव आयोग चुने जाते थे तो उसमें मतलब प्रधानमंत्री होते थे, नेता विपक्ष होते थे और सुप्रीम कोर्ट होते थे। लेकिन इनको जो बहुमत मिला उसके बाद, जैसा कि पिछले बार ये लोग लोकसभा चुनाव से पूर्व कहे थे कि हम लोग को 400 का आंकड़ा दीजिए तो हम लोग संविधान बदलने का कोशिश करेंगे। तो ये उसी कड़ी में ये इन लोगों ने क्या किया कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया CEC से, और उसमें कर दिया कि प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे और नेता विपक्ष होंगे। यानी 3 वोट में 2 वोट सरकार के होंगे और 1 वोट मतलब विपक्ष के होंगे। तो यानी कि जो सरकार चाहेगी सो कर लेगी। उसके बाद तो क्या होगा कि राजा जो कहेगा सो कानून। ये तो राजतंत्र में चलता था, ये प्रजातंत्र में होता नहीं था। और इसी के तरह ये लोग चुनाव आयुक्त अपने मर्जी से चुनने लगे और अपने हित को साधने के लिए, अपनी तानाशाही व्यवस्था को लागू करने के लिए इन लोगों ने चुनाव आयुक्त का गठन किया। और उन्हीं के द्वारा पिछले बार जैसा कि कर्नाटका में हमारे नेता को लगा कि महाराष्ट्र में पूरा सर्वे कह रहा था कि हमारी सरकार बन रही है, यानी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन रही है। हरियाणा में सारे मतलब जो सर्वे होते हैं इंडिया के, वो कह रहे थे कि वहाँ बनेगी, लेकिन रिजल्ट आया तो हम लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद राहुल गांधी जी हमारे नेता ने क्या किया कि कर्नाटका के 1 सीट का वो सैंपल लिया, पूरा लोकसभा का लिया और वहाँ पे अपने आदमियों को कहे कि इसका देख करके पूरा
वोटर लिस्ट देखो तो वहाँ पर जब तो वो सारे आदमी ने हाथ खड़ा कर दिया कि एक लोकसभा में पेज बाई पेज ये दे दिए थे चुनाव आयोग वोटर लिस्ट, तो पेज बाई पेज 1 to 1 चेकिंग करने में देरी होती, तो इनका हाथ खड़ा कर दिया कि इतना संभव नहीं है। तो एक विधानसभा का करवाए जिसमें 7 महीने का समय लगा, और 7 महीने में देखा गया कि वहाँ पर 5-5 तरीके से ये लोग वोट चोरी कर रहे थे। जैसे एक ही घर में 200-250 लोग रह रहे थे, मतलब कर्नाटका के में आकर के गुजरात के लोग वोट कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग वोट कर रहे हैं। एक तरह से तो आपका ही डिमांड पूरा हुआ ना कि वोटर पुनरीक्षण कार्यक्रम जो चलाया गया, तो आपकी ही जो शिकायत थी उसी को तो पूरा कर रही है सरकार। देखिए वोटर तो यहाँ पर जो कर रही है तो इसमें तो साफ सुधार हो जाना चाहिए था ना, कि हो जाना चाहिए था। अभी 1 अगस्त को जो इनका SIR का नया कॉपी निकला है, उस कॉपी के बाद भी यहाँ पर देखा गया है कि इनका जो कौन है दलसानिया जी, जो इनका बिहार प्रभारी है भाजपा का, वो अहमदाबाद में जब अमित शाह का वोट होता है तो वहाँ अहमदाबाद में वोट गिराते हैं, पटना में चुनाव होता है पटना में वोट गिराते हैं, और एक ही पिक नंबर से, मतलब गुजरात में चुनाव हुआ वहाँ से वोट ट्रांसफ़र, वहाँ से नाम कटवा लिए, बिहार का वोटर बन गए, उसके बाद बिहार से चुनाव खत्म होगा यूपी का वोटर बन जाएगा। तो ये तो वोट चोरी हुई ना, कि वो कहाँ के मतदाता है। और यहाँ पर अगर हमको कर्नाटका के लोग भेज रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग वोटर मिल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से चोरी है। और वर्तमान में हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुजफ्फरपुर में निकाले कि यहाँ की मेयर जो भाजपा की उम्मीदवार भी कर रही है, उम्मीदवारी भी कर रही है, निर्मला साहू, उनका 2-2 इपिक नंबर निकला। वैशाली सांसद वीणा देवी, उनके पति दिनेश सिंह, इनके 2-2 इपिक नंबर निकले। यानी कि सारे सत्ताधारी दल के ही लोग, NDA के जो फेवर के लोग हैं, उनके ही 2-2 इपिक नंबर लगे निकल ही रहे हैं। तो आप क्या सुधार कर रहे हैं कि या तो चुनाव आयोग गलत SIR करवा रही है, नहीं तो मतलब ये लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो ये जो यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा जब निकाली जाएगी तो कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी और किस तारीख को निकाली जाएगी? देखिए वोटर अधिकार यात्रा हम लोग का 17 अगस्त से सासाराम से चालू है, 17 अगस्त से सासाराम से चल चुकी है, और वो अभी कल मुंगेर में थी, और अभी पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा होते हुए 27 अगस्त के 11 बजे मुजफ्फरपुर में आएगी। यहाँ पर मतलब लाखों की संख्या में जनता इनके समर्थन में रोड पे आने वाले हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ। और ये फिर कहाँ तक जाएगी ये यात्रा? ये यात्रा मतलब बेड़ुआ में 27 अगस्त को 11:30 बजे मुजफ्फरपुर में इन करेगी, मतलब पुरानी चौकी गाय घाट में। वहाँ पे लंच ब्रेक बेड़ुआ मिडिल स्कूल में रखा गया है। वहाँ से उसके बाद संध्या 4 बजे 0 माइल चौक से मीनापुर विधानसभा और औराई विधानसभा को टच करते हुए कटौझा घाट तक मुजफ्फरपुर में यात्रा करेगी। उसके बाद ये 27 अगस्त के रात्रि का विश्राम सीतामढ़ी डुमरा हवाई अड्डा पर होगा, और वहाँ पर ये यात्रा संपन्न हो जाएगी। नहीं, उसके बाद सीतामढ़ी से ये यात्रा आगे की ओर बढ़ेगी, मोतिहारी चंपारण होते हुए 1 सितंबर को पटना गांधी मैदान के रैली में जाके ये यात्रा संपन्न होगी। तो ये तमाम बातें हैं, और जो मुद्दा है वोटर पुनरीक्षण को लेकर, कि इसी मामले को लेकर के पूरे बिहार में यात्रा की जा रही कांग्रेस की तरफ से। कौन इसकी अगुवाई करेंगे? इसकी अगुवाई मतलब राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा इंडिया गठबंधन कर रहा है। और ये तो बिहार में अभी चुनावी चल रहा है, SIR लाए हैं, इसलिए बिहार में ये यात्रा चालू हुई है। लेकिन ये पूरा भारत में इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और हमारे नेता ने कहा है कि अभी तो हम एक विधानसभा का सैंपल दिखाए हैं तो इन लोगों में खलबली बची है। हम पूरे भारत का माने कुछ दिनों में सैंपल दिखाने वाले हैं, और इससे बड़ी आग लगने वाली है। तो ये थी तमाम बातें। आगामी जो कांग्रेस की तरफ से जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली जाएगी, और मुजफ्फरपुर में ये 27 तारीख को पहुंचेगी। और जैसा कि अभी जानकारी में बताया गया कि यात्रा पूरे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों पर भ्रमण करते हुए पटना के गांधी मैदान में 1 सितंबर को जाकर के संपन्न होगी। तो इन तमाम जानकारियों के लिए समीर कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो इसी के साथ इस बातचीत को यहीं पर देते हैं विराम। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।